हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ बीपीएड, एमपीएड, बीपीएस जितने भी कोर्सेज चलते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, साइंस के सारे कोर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि मैंने देखा है कि लगातार स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर इसके एफिलेटेड कॉलेज कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, टेस्ट में कौन सा इवेंट्स होते हैं, ये ओवरऑल सब कुछ जो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डिपार्टमेंट अंडर दी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन ऑफरिंग सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीपीएड एमपीएड जो कोर्सेज हैं वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अलग अलग हम बोल सकते हैं फैकल्टियों में उन्होंने दर्जा दे रखा है और सेल्फ फाइनेंसेस कोर्सेज चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये तो सब लोगों को पता है कि फॉर्म आ चुके हैं, उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी है, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म को भरना है, प्रिंट आउट निकालना है और सबमिट करने के लिए जाना है। ऐसा भी कुछ प्रोटोकॉल है, ये है एफिलेटेड कॉलेज के लिए। तो सबसे पहले बात करूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जो कोर्सेज चलते हैं, तो पीएचडी प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की बात करूँ मैं पीएचडी के लिए वो ना के बराबर होते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी प्रोग्राम भी चलता है। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, तो इस पर मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। मैं बात करने वाला हूँ मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें 2 ईयर का प्रोग्राम चलता है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। 4 सेमेस्टर होते हैं, सेल्फ फाइनेंसिस प्रोग्राम है। और जब भी आप बीपीएड करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है कि हमारी यूनिवर्सिटी वो एनसीईटी अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये ज़रूर देखना है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, नंबर ऑफ अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा अगर यूनिवर्सिटियां देखने को मिलेंगी जो फेक, वो राजस्थान के अंदर मिलेंगी। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जितने हमारे स्टूडेंट्स इंडिया के कोने कोने में कहीं से भी बीपीएड कर रहे हैं, एमपीएड कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको ये ज़रूर देखना है। अब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ, इसमें भी 2 ईयर का प्रोग्राम चलता है आफ्टर ग्रेजुएशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि सर बीपीएड 4 साल की एलएनआईपी में होती है, ये 2 साल की कैसे, तो नहीं पता उनको, तो डाउट में रहता है। तो ओवरऑल ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड प्रोग्राम 2 ईयर का प्रोग्राम चलता है, ये भी। उसके बाद बीपीएस कोर्स चलता है। तो यहाँ पर बीपीएस जो है आप जानते हैं आफ्टर 12th करते हैं, और ये भी एक अपने में 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, 3 ईयर का प्रोग्राम है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम बीपीएड, एमपीएड, बीपीएस। तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका ड्रीम है कि मुझे एमपीएड करना है, मेरे को स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है, जो भी है, तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड मीन्स और इक्विवेलेंट कोर्स जो है आप जो आपने कर रखा है उसके इक्विवेलेंट में, तो 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए बीपीएड में या बीपीएड के इक्विवेलेंट जो भी आपके पास डिग्री है। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 50% मार्क ये होना चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिल पाएगा एमपीएड में। नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा मेन कैंपस की, और इसके कौन से हम बोल सकते हैं एफिलेटेड जो कॉलेज हैं वो कौन से अच्छे, उन पर भी मैं डिस्कस करूंगा जो हाईलाइटेड कॉलेज हैं और अच्छा नाम भी है। तो मास्टर में नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूँ 2024-25, तो यहाँ पर 30 सीटें हैं। कितनी है? 30 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी मेन कैंपस में। अब उसके बाद बात करेंगे बैचलर्स डिग्री मींस बीपीएड। तो बीपीएड करने का आपका ड्रीम है, आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन में, और उसके साथ साथ आपके पास एक स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मैं यहाँ पर सब कुछ पढ़कर नहीं बताऊँगा। इंटर कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, जोनल, स्कूल नेशनल कंपटीशन, AIU, IO, SGFI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट, मंडल, इंटरनेशनल, कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, और वो जो है ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको इंडिया की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। और बहुत सारे ऐसे हम बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज भी हैं जो स्पोर्ट सर्टिफिकेट को देखते भी नहीं है। जैसे मैं बात करूं जो एफिलेटेड कॉलेज होते हैं ना, जैसे मैं बात करूं CCS के एफिलेटेड कॉलेज हैं, उनमें ज़्यादा देखभाल नहीं करते हैं, ले लेते हैं ऐसे ही, और फिर ले लेते हैं तो उसी तरीके से पढ़ाई भी मिलती है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं।
और यहाँ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, तो इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहाँ की पढ़ाई का लेवल भी एक अपने आप में एडवांस होता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर BPS की, जो आफ्टर 12th करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, नंबर ऑफ सीट्स इन BPED कोर्स में। तो BPED में जो आपकी 50 सीट्स हैं, कितनी 50 सीटें हैं BPED में मेन कैंपस में, और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं उनमें अनगिनत जो है सीटें होती हैं। बहुत सारों में तो हम बोल सकते हैं ले लेते हैं, क्योंकि उनको पैसों से मतलब होता है, और वैसे भी क्राइटेरिया होता है कि इतनी सीट्स जो होनी चाहिए, इतना एडमिशन लेते हैं। बट बहुत सारे ऐसे होते हैं ले लेते हैं और दिखा देते हैं दूसरे कोर्स में जो भी है, मगर वो चलता है सब कुछ। ये अंदर की बात है, कोई बात नहीं। BPS की बात करूं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपके पास ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए और आपके पास 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हर कोर्स में अकॉर्डिंग टू कैटेगरी SC ST EWS उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। ये उनकी यूनिवर्सिटी के प्रोटोकॉल नॉर्म्स में जाके, बायलॉज में जाके कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर वो चीज़ मेंशन नहीं कर रखी है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि एक हम बोल सकते हैं SC ST EWS कैटेगरी जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूँ यहाँ पे BPS में, तो वो 60 सीट देखने को मिलती है BPS में। तो मास्टर्स हो गया, BPED हो गया, BPS हो गया। नंबर ऑफ सीट्स हो गई, मेन कैंपस हो गया, मेन कैंपस वही है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अब मैं बात करूँगा एफिलेटेड जो कॉलेज हैं CCS यूनिवर्सिटी से, उनमें जो BPED चलती है उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे हम बोल सकते हैं कॉलेज हैं, मैं सबके बारे में आपको नहीं बता सकता, बट मैं आपको यहाँ पर 2 कॉलेज के नाम लूँगा जो कि एक अपने आप में अच्छे खासे हैं, डिसिप्लिन भी है, एजुकेशन भी अच्छी है, सब कुछ हम बोल सकते हैं, कैंपस भी अच्छा है। एक है आपका फिजिकल एजुकेशन, नोएडा फिजिकल एजुकेशन कुछ करके कॉलेज है, ये भी अच्छा है, और एक MMH कॉलेज, ये भी एक अच्छा है। तो मैं सभी खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा इसमें आप जो है एडमिशन लेने का प्रयास करना। बाकी मेरे को और किसी के बारे में नहीं पता है, जो नियरेस्ट रहते हैं उनको अच्छी हम बोल सकते हैं, उनको अच्छे से पता होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके बगल में रहते होंगे, उनको पता रहता होगा कि यहाँ पर जो अच्छी एजुकेशन है तो वो वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलेज है वो श्री गोपीचंद महाविद्यालय, तो बागपत में है ये। तो बागपत वालों को पता होगा ये कॉलेज कैसा है, क्योंकि हमारे से बागपत बहुत दूर है, गाजियाबाद से भी दूर है, मेरठ से भी दूर है। तो यहाँ पर BPED कोर्स चलता है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं? 50 हैं। उसके बाद एक है JV कॉलेज, ये भी बागपत में, इसमें BPED चलता है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 50। बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो मतलब बहुत सारे हम बोल सकते हैं कॉलेज हैं। उसके बाद है इंद्रदेव इंस्टीट्यूट, इसमें BPED चलती है, इसमें 50 सीट्स हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए यहाँ पर उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, और जो कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे जाके आप नंबर ले सकते हैं, वहाँ से भी बात कर सकते हैं। उसके बाद है आपका इंडो यूनिवर्सल कॉलेज, इसमें भी जो है आपकी BPED चलती है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये लिस्ट जो है आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी मैं बोल सकता हूँ कॉलेज हैं, तो आपको है ना हर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि सर मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा, मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे को पता नहीं है, तो मैं इसको ग्रुपों में शेयर कर दूंगा, आराम से इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, तो इसमें मेरा जो है टाइम चला जाएगा। आप भी बोलेंगे सर ये इतना समय चला गया। मैं आपको लेकर चलता हूँ जो मेन चीज़ है एडमिशन प्रोसेस, मीन्स किस तरीके से एडमिशन होगा CCS यूनिवर्सिटी में, BPED में, MPED में। तो सबसे पहले आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, पहला जो आपका जो स्टेप है वो कंप्लीट कर दिया। स्पेसिफिक एडमिशन क्राइटेरिया बाय टेकिंग फॉलोइंग कंपोनेंट्स फॉर BPED MPED कोर्स। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है 100 मार्क्स का होने वाला है। मैं बात करने वाला हूँ PFT की, जो कि 100 मार्क्स का होगा। नोट करते चला, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एफिलेटेड कॉलेज ये तो आप सर्च कर लेंगे। उसके बाद स्पोर्ट अचीवमेंट है, वो 18 मार्क्स का, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है आपको। जिसके पास अच्छा सर्टिफिकेट होगा वो अच्छा वेटेज ले जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी वेटेज जो है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय कोटा जो भी है, उसमें 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। जो उस यूनिवर्सिटी से हम बोल सकते हैं उसके फादर या मदर जो भी सर्विस मैन रहे हैं, जो भी है, तो एक प्रोटोकॉल होता है, वो आप यूनिवर्सिटी से जाके पता कर सकते हैं और वो सर्टिफिकेट भी बनता है। उसके बाद डीप एकेडमिक वेटेज
14 मार्क्स फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन 10 मार्क्स, ये भी आपके लिए एक अपने आप में एक एडवांटेज देने वाला है। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू 10 मार्क्स का। आप बोलेंगे इंटरव्यू क्या हुआ? जो आपका गेम है जिसका आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे, जब पीएफटी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। तो अपने गेम से जो है क्वेश्चन पूछते हैं, कब खेले, कहाँ खेले, रूल रेगुलेशन क्या होता है, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, एब्रिविएशन क्या होते हैं, यही चीज़ पूछते हैं। इंटरव्यू में कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछते जो आप लोग जो है उसका जवाब ना दे पाएँ। उसके बाद मैं बात करूँ ग्रांड टोटल 150, तो आपका 100 नंबर का पीएफटी होगा, 50 नंबर का जो भी मैंने आपको बताया वो हो गया। और होने वाला क्या है, मॉडिफाइड हाफ आवर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि इंडिया की मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में ये हाफ आवर यूथ फिटनेस टेस्ट चलता है। भाई कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मैं बात करूँ पंजाब में और आपका डीयू जो कि अपने आप में कैनेडियन टेस्ट लेती है, बाकी सब में हाफ आवर यूथ फिटनेस टेस्ट चलता है जो मॉडिफाइड होता है, अपने अकॉर्डिंग जो है कुछ इवेंट जो है चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहला इवेंट है 50 मीटर रन। इसमें आपको 1 ट्रायल दिया जाएगा, 1 चांस दिया जाएगा। बेंट नी सिटअप्स, इसमें भी आपको 1 ट्रायल दिया जाएगा, 1 चांस दिया जाएगा। शटल रन 4x10 जो कि सेम है जो बीएचयू में, जीजू में, एचएनबीयू में, सारी यूनिवर्सिटी में चलता है, वही है सब कुछ। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, इसमें आपको 2 चांस मिलेंगे। 600 रन मीटर है, इसमें भी आपको 1 चांस मिलेगा। तो ये ओवरऑल जो इवेंट है ये कॉमन इवेंट है, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं इस इवेंट के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे ईच टेस्ट आइटम लिस्टेड अबव क्राइटेरिया। अब मैक्सिमम 20 मार्क्स, मतलब आप ये जितने भी इवेंट हैं 20 मार्क्स के हैं। और इसका एक नॉर्म्स भी है, क्योंकि अभी मैं नॉर्म्स को बताऊंगा तो वीडियो मेरी बहुत लेंथी हो जाएगी और आपको देखने में भी डिफ़िकल्टी होगी। तो कल के लेक्चर में मैं आपको पूरे नॉर्म्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे जो है नंबर मिलते हैं। अगर इसको आप जो है हम बोल सकते हैं, इसमें जो है ये है आपका सेकंड पॉइंट, असेसिंग द स्पोर्ट्स अचीवमेंट मार्क्स आउट ऑफ 18 मार्क्स, मार्किंग टेबल विल बी एज पर अपेंडिक्स 2। फिर यूनिवर्सिटी वेटेज 8 मार्क्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये आप मतलब हम बोल सकते हैं कि आप इसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये वेटेज ये भी मैंने बता दिया। यस, इसमें जो है आपको ओवरऑल क्या करना है, जब आप पीएफटी देने के लिए जाएंगे तो इसमें क्या होता है, तुरंत सारी चीज़ें हो जाती है। तो आपको ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो लगाया है ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप में वही लेकर जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लगाते कुछ हैं, लेकर कुछ जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ओवरऑल A to Z डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो और लेकर जाना है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो मैं जल्दी फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और कल की वीडियो में आपको नॉर्म्स शेयर करने वाला हूँ, जो कि आज तक किसी ने शेयर नहीं किया, कि मैं बोल सकता हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी का हाफ आवर यूथ फिटनेस टेस्ट का नॉर्म्स क्या है। और हर एक यूनिवर्सिटी का नॉर्म्स होता है पीएफटी का, जैसे कि मैंने आपको शेयर कर रखे। तो मैं कल की वीडियो में हो सकता है तो मैं आपको इसको शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।